हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, चैप्टर नेम से पता चल रहा होगा लाइन और एंगल। इसमें लाइंस और एंगल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एंगल्स, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, पहले उनको क्लियर कर देते हैं। पहला आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो कि 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री, ये होते हैं एक्यूट एंगल। एग्जाम्पल के लिए, जैसे 90 डिग्री से कम होगा तो 60 डिग्री होगा, 75 डिग्री होगा, 90 से कम होगा तो 89 डिग्री होगा। ये सारे आपके क्या हैं? एक्यूट एंगल। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो कि 90 से ज़्यादा हो, मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लो, मोर देन 90 डिग्री टू 180 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक के सारे क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 94 डिग्री हो गया, 110 डिग्री हो गया, और 175, कहाँ तक बोला? 180, तो 179 भी क्या आपका ऑब्ट्यूज एंगल में आएगा। उसके बाद आता है राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है? इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि क्या हो? 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, फिगर पता ही होगा राइट एंगल कैसे बनता है, इस तरीके का। और ये क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, इसी को राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अब बारी आती है स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि 180 डिग्री के बराबर हो। ये इस तरीके का बनता है, ये स्ट्रेट लाइन पे बनता है। ठीक है, और ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? मोर देन 180 डिग्री, 180 से 360 तक जितने भी इसके बीच एंगल आएंगे वो सब क्या होंगे? रिफ्लेक्स एंगल होंगे। ठीक है, और ये क्या होता है? मोर देन 180 डिग्री टू 360। जितने भी 180 डिग्री से लेकर 360 के बीच जो भी एंगल आएंगे वो सारे क्या होंगे? रिफ्लेक्स एंगल होंगे। एग्जाम्पल के लिए ले लो, 210 डिग्री, 194 डिग्री, 180 से ऊपर, और 360 से नीचे 359 डिग्री। ये सब क्या होंगे? आपके रिफ्लेक्स एंगल पाएंगे। ठीक है, अब बारी आती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जिनका सम क्या हो? 90 डिग्री। सम ऑफ द एंगल इज सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे एग्जांपल के लिए, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का सम क्या होगा? 60 प्लस 30, ये होगा आपका 90 डिग्री। तो यानी ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब बारी आती है सप्लीमेंट्री की। सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, जिनका सम क्या हो? 180 डिग्री। एग्जाम्पल के लिए ले लो, 110 और 70 डिग्री। तो ये दोनों क्या होंगे? आपके सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। देखिए, जोड़ो इनको, 110 प्लस 70 डिग्री इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में कंफ्यूज नहीं होना। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? जिसका सम 90 डिग्री हो, और सप्लीमेंट्री क्या होता है? जिसका सम 180 डिग्री हो। ओके, अब बारी आती है एडजेसेंट एंगल की। ठीक है, एडजेसेंट एंगल की
तीन प्रॉपर्टी होती हैं तभी आप उसको एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। सबसे पहले तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। दूसरा कॉमन आर्म होनी चाहिए, और तीसरा नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड, ठीक है। इसको मैं फिगर वाइज समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे मैं ये एंगल बना देता हूँ, ठीक है, और एक ये बीच में, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ए बी सी और डी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बोला है कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स क्या होता है, मतलब ये जो इसका कोना है, यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं ये और ये। एक क्या बन रहा है बी ए सी, और दूसरा बन रहा है सी ए डी। इनका कॉमन वर्टेक्स क्या है, यहाँ पे ए है, तो यानी ये फुलफिल हो रहा है। दूसरा कॉमन आर्म, ठीक है। अब एंगल की बात करूं मैं, एंगल बी ए सी, बी ए सी और एंगल सी ए डी। देखिए ए सी बोलो या सी ए बोलो, ठीक है, ए सी या सी ए, दोनों में ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ये आपका क्या होगा, कॉमन आर्म्स हो जाएगा, ये भी फुलफिल हो रहा है। तीसरा नॉन कॉमन आर्म ऑन इधर साइड, ठीक है, नॉन कॉमन आर्म ऑन इधर साइड, दोनों साइड देखिए, इसके पीछे ये वाले, ये और ये, देखिए इसमें बी ए आ रहा है और इसमें डी ए आ रहा है, तो ये तो कॉमन है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या बोला, नॉन कॉमन आर्म इधर साइड, तो ये क्या होगा आपका एडजेसेंट एंगल। अब देखिए लीनियर पेयर, ठीक है, जो स्लीप पॉइंट स्टार्ट हुआ ये यहीं से है कि लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, देखिए स्ट्रेट लाइन पे होता है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, और अभी इससे पहले मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, वो बनता है 180 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल बना देगा इस तरीके से, ठीक है, तो यही क्या होगा आपका लीनियर पेयर होगा। कोई जरूरी नहीं है ये ऐसे हो, ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, तब भी ये कितने का बनेगा, 180 का बनेगा, और ये इस तरीके से दे देगा। अब आपको पता है ये पूरा कितना होता है, ये पूरा होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके पास, ये इस तरीके से देगा और यहाँ पे दे देगा आपका 70 डिग्री, और बोलेगा यहाँ पे ये एक्स, और बोलेगा कि फाइंड करना है एक्स को। अब आपको पता है कि इसका पूरा कितना है, 180 डिग्री हो रहा है। अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, तो हम यहाँ पे वही करेंगे, तो हम तो करेंगे एक्स प्लस 70 को जोड़ देंगे, और इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है हमारा 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये एक्स यहीं पे रहेगा क्योंकि ये वेरिएबल है, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 180 यहाँ पे था, इसको ये लिखा, और जो ये नंबर था इसको इज इक्वल टू से इधर ले आए, यहाँ आके क्या हो गया माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। फिर एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 70 कितना होता है, 110 डिग्री, ठीक है, तो यानी एक्स कितना है आपका 110 डिग्री, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी 110 डिग्री। अब देखिए 110 और 70 को जोड़े कितना आएगा, 110 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180। इसके एक शॉर्ट ट्रिक है, जैसे इसने बोला 1x प्लस 70 इक्वल टू 180। अब हमें दे रखा है कि हमें कितना चाहिए 180 चाहिए, तो देख लो 70 में कितना जोड़ेगी जो हमारा 180 आए, तो 70 क्या कर लो, इसमें से इसको माइनस कर लो, ठीक है, 180 में से 70 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 110, तो यानी यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 110, ठीक है। लीनियर पेयर समझिए कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, और उस पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, जो स्ट्रेट एंगल भी बताया था मैंने अभी इससे पहले, और क्वेश्चन इस तरीके से देगा जब आप आगे एक्सरसाइज करोगे, ठीक है। दूसरा आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है,
कहीं पे दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट मतलब कट रही हो, ठीक है, तो जो एंगल बनेंगे, ठीक है ना, वो देखिए क्या होगा। ये सपोज दो लाइन है और ये इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पे कर रही है, यहाँ पे मैं इसका नेम दे देता हूँ, यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ ओ, ठीक है। तो इससे देखिए एंगल देखिए, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और ये, तो इसमें क्या होगा, जितनी वैल्यू इस एंगल की होगी उतना ही ये भी होगा। सपोज ये 70 डिग्री है, तो समझ आना है कि ये भी कितना होगा, 70 डिग्री है, ठीक है। और ये अगर कितना होगा, ये तो ये अगर 60 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, समझ गए। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। अब आपको पता होगा ये इतना था तो ये कितना बन रहा था, ये 180 बन रहा था। फिर इस पे अगर ये इस तरीके से बन जाए तो 180 180 कितना हुआ, 360, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए वही बन रहा है, एक सर्कल जैसे बन रहा है अगर देखा जाए तो इन सबको जोड़िए 360 आएगा। देखिए 70 60 फिर 70 और 60, 0 7 6 और 6 और 7, ये हो जाएगा 360, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। देखिए अब चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 पे, ठीक है। इस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। जैसे जैसे आगे एक्सरसाइज करेंगे वैसे वैसे मैं इंट्रोडक्शन भी कराता जाऊंगा और ये एक्सरसाइज भी कराता जाऊंगा। देखिए पहले क्वेश्चन है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। इनके कॉम्प्लीमेंट एंगल ढूंढना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो मैंने अभी बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनको जोड़ के कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। दो एंगल ऐसे कि जिनको जोड़ के क्या है, 90 डिग्री आए, उन दो एंगल को क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब यहाँ पे 20 दे रखा है, तो सिंपल सा है, 20 में कितना जोड़ा जाए कि 90 हो जाए, है ना। या तो ये सोच के या फिर क्या करें, 90 में से 20 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, है ना। यानी 70 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 70 डिग्री, ठीक है। करने का तरीका क्या होगा, देखिए यानी 20 में कितना जोड़ा जाए, इसमें हम कितना जोड़ा, तो हम लोग यहाँ पे मान लिया x मान लिया, ठीक है। हमने 20 में x जोड़ा तो कितना आएगा, 90 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 20, तो x इक्वल टू 70 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट कितना है इसका, 70 डिग्री। वैसे इसका भी करेंगे, 63 में कितना जोड़ा जाए कि 90 हो जाए, यहाँ पे करके दीजिए, 90 में से क्या करो, 63 को माइनस करो, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7 और ये 27, यानी 63 में अगर मैं 27 को जोड़ूँ तो 90 आएगा, ठीक है। देखिए 63 में मैं 27 को जोड़ूंगा तो 90 डिग्री आएगा, 7 3 10 एंड 6 2 8 + 1 90। तो इसका भी मेथड वही होगा कि 63 में मैं x जोड़ दूं तो कितना आएगा, 90 डिग्री। तो x यहीं पे रहेगा और ये 60 पॉजिटिव है तो इधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 63 है, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 27 डिग्री। वैसे ही इसका भी होगा, ठीक है। 57 में मैं कितना जोड़ूं कि मान लो मैंने x जोड़ दिया तो कितना आएगा, 90 डिग्री। तो ये x यहीं पे रहेगा, 90 डिग्री माइनस 57, ये हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो गया, 3 एंड 3। यानी अगर मैं 57 में 33 को जोड़ूं तो क्या होगा, 90 आएगा, है ना। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना हुआ, 33, इसका कितना हुआ 27 और इसका कितना हुआ 70, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। सप्लीमेंट क्या होता है, जिन दो एंगल को जोड़ के कितना है, 180 डिग्री, ठीक है, समझ गए। जिन दो एंगल को जोड़ के कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट। अब यहाँ पे 105 है, इसमें भी वैसे ही करना पड़ेगा। 105 में मैं कितना जोड़ूं, मान लो मैंने x जोड़ा तो कितना आएगा हमारा 180। ये तो हमें पता है कि इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा 180, तभी तो ये सप्लीमेंट कर रहा है। तो ये x यहीं पे रहेगा तो 180, ये यहाँ पे साइन कुछ नहीं है, पॉजिटिव है, साइन कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव है, तो ये इधर आके क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो कितना होगा ये 0 5 हो जाएगा, 5 एंड 7 और ये होगा
75, ये कितना है 75। वैसे ही इसका भी करेंगे। 87 में मैं कितना जोड़ूं कि जो 180 हो जाए। मान लो मैंने x जोड़ा तो ये x यहीं पे रहेगा। 180 माइनस 87 x इक्वल टू, तो ये आएगा ये आएगा 93। ठीक है, वैसे ही इसका करेंगे। क्या होगा 154 में मैं x जोड़ दूं तो कितना आ रहा है 180, सप्लीमेंट्री आ रहा था, तो x इक्वल टू 180, ये इधर आ गया माइनस 154, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 एंड 7 2, आ जाएगा 26। अब देखिए चेक करने का तरीका देखिए। 105 में कितना जोड़ूं कि जो 180, हमने कहा हमारा आया 75। अब 105 में 75 को जोड़े, कितना हो गया 5 5 10 7 कैरी 1, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 180, यानी हमारा आंसर सही है। वैसे यहाँ पे कितना आया था 93, तो 87 में मैं 93 को जोड़ूं तो कितना आ रहा है 7 + 3 10 और 8 9 17 ये 18। ठीक है, अब देखिए वैसे ही 154 में 26, 154 में 26 को जोड़े कितना होगा 10 और 5 + 2 7 8, तब भी कितना आ रहा है 180। तो अच्छे से समझ गए होंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जिनका सम 90 हो। दो एंगल ऐसे कि जिनको जोड़ के 90 आए। यहाँ पे 20 दे रखा था, हमें कितना चाहिए कि जो 90 हो जाए, तो हमने निकाला 70। इसका मेथड ये है करने का। ठीक है, तो 20 का कॉम्प्लीमेंट कितना है 70, 63 का कितना है 27। ऐसे ही इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन कराया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में।